तो वेलकम टू APT AKA एनिमे पठानिया स्टूडियो। सो आज हम बैटल कराएंगे दो गोट्स के बीच और उनमें से एक को हम डिबग भी मारेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम बोंगलिंग की ये वाली वीडियो देख। लेकिन कुछ लोगों को ये बात हजम ही नहीं हुई, तो चलो आज मैं तुम्हें ठीक से एक्सप्लेन करता हूँ। तो पहले बात करते हैं रिमोरू की। तो बहुत लोगों ने पहले कहा था कि रिमोरू को वेब नोवेल में देखो, तो हाँ मैं मानता हूँ कि रिमोरू वेब नोवेल में बहुत ज्यादा पावरफुल है। लिटरली इसकी पावर मल्टीवर्सल दिखाई गई है। रिमोरू इन्फिनिटी टाइमलाइंस वाले वर्ल्ड्स को खा सकता है और ऑब्वियसली इसके पास वो सब पावर तो है ही, लाइक सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, रियलिटी मैनिपुलेशन, टाइम मैनिपुलेशन, ब्ला ब्ला ब्ला। और उसका कैजुअलिटी कंट्रोल और रीजनरेशन उसे मल्टीवर्स लेवल पावर देता है। लेकिन 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 वांगलिंग रिमोरू से एक स्टेप आगे है। उसे लोग बाउंडलेस स्केल करते हैं क्योंकि उसके पास एक यूनिक पावर है जिसका नाम है बिलोड मैनिपुलेशन। रिमोरू यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, लेकिन वांगलिंग रियलिटी के रूल्स और स्टोरी का तो कोई तोड़ देता है। वो अपने राइटर तक को कंट्रोल कर सकता है, मतलब वो रिमोरू की पूरी एग्जिस्टेंस को ही मिटा सकता है। और अब ये मत कहना कि ये कैसे हो सकता है, ये सब तो फिक्शनल है। तो ब्रो तुम फिक्शनल कैरेक्टर्स की बात कर रहे हो, तो सिंपल आंसर है कि रिमोरू एक यूनिवर्सल बीइंग है और नो डाउट वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। लेकिन वांगलिंग एक पॉइंट से आगे है बिकॉज उसकी राइटर्स वाली पावर। बाकी तुम बताओ कि क्या तुम्हें भी लगता है कि रिमोरू ज्यादा पावरफुल है? एंटिल दैट आई एम एग्री। तो कुछ टाइम पहले आज हम कंक्लूजन निकालेंगे क्या रिमोरू सच में सिर्फ यूनिवर्सल है या उससे हायर है। तो सबसे पहले तुम रामिरेस की ये वाली लेवलेंथ के बारे में जान लो कि ये कितनी ज़्यादा हायर डायमेंशनल है, क्योंकि यही तुम्हारा आधे से ज़्यादा डाउट क्लियर कर देगी। रामिरेस की लेवलेंथ इसमें हर फ्लोर में नए डायमेंशंस हैं, मीन हर फ्लोर में डिफरेंट टाइम फ्लो, डिफरेंट फिजिकल लो है जो कि उसे 8 डायमेंशनल बनाता है। बट सीधी बात करूं तो अगर तुम कोई और थ्योरी को यूज़ करोगे स्ट्रिंग थ्योरी को छोड़ के, तो वो सीधा हाइपरवर्सल जाएगी, क्योंकि इस पूरी की पूरी लेवलेंथ में 100 फ्लोर हैं और हर एक फ्लोर में डिफरेंट टाइम फ्लो, डिफरेंट स्पेस है। सो दैट मेक हिम 12 डायमेंशनल, इवन इट्स हायर देन दैट। और मैं स्ट्रिंग थ्योरी का यूज़ करूँगा क्योंकि मैं बता दूंगा लास्ट में कि क्यों मैं स्ट्रिंग थ्योरी का यूज़ कर रहा हूँ। सो रामिरेस की लेवलेंथ में डिफरेंट टाइम फ्लो, डिफरेंट फिजिकल लोज हैं, दैट मेक हिम 10 डायमेंशनल। और रिमोरू जिसने वेलग्रिन को हराया था, और वेलग्रिन वही कैरेक्टर थी जिसने सारे की सारी लेवलेंथ के 99 फ्लोर को डिस्ट्रॉय करते हुए बेल्डोरा तक पहुंची थी, और बेल्डोरा को हरा दिया था और आखिर में रिमोरू ने बेल्डोरा को वन शॉट किया था। दैट मेक रिमोरू 10 डायमेंशनल बीइंग। वैसे अभी तुम लोग कुछ बोलोगे क्या मतलब तेरा कि क्या उसने हेक्स से डिस्ट्रॉय किया? नहीं, रिमोरू ने सेल का यूज़ किया और फिर वेल्डोरा को हराया था। और सेल कोई स्किल नहीं, कोई एबिलिटी नहीं, इट्स रियल पर्सन इनसाइड रिमोरू। और फिर अगर हम बात करें रिमोरू के ट्रू ड्रैगन बनने की, सो ट्रू ड्रैगन आर स्पिरिचुअल बीइंग। तो पहले तुम ये वाला पेज भी देख लो साथ में, तो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि स्पिरिचुअल बीइंग एग्जिस्ट करती हैं बिफोर क्रिएशन इटसेल्फ, एंड फिजिक्स और लॉज उन पर काम ही नहीं करते, और लॉज में टाइम एंड स्पेस भी आते हैं। और इस वाली लाइन को अगर तुम ध्यान से देखोगे, दे आर नेचर इटसेल्फ, तो इस लाइन का मतलब है कि वो वाले लॉज हैं जो कि रियलिटी को डिफाइन करते हैं। स्ट्रिंग थ्योरी के अकॉर्डिंगली ये फील्ड है 70 to 80 ड्यू टू अल्टरनेटिव रियलिटीज। व्हाटएवर फॉर्म दे विल अज्यूम दे आर नॉट अफेक्टेड बाय दैट। अगर ये पृथ्वी में आए हैं या अपने वर्ल्ड में आए हैं, इनको एक ह्यूमन की फॉर्म या कोई भी ऐसी फिजिकल बॉडी लेनी पड़ेगी, और अगर ये इन्होंने ली तो भी अगर वो बॉडी पूरी तरह डिस्ट्रॉय भी होगी तो भी इनको एक छोटा सा स्क्रैच नहीं आएगा, क्योंकि ये हमेशा जिंदा रहेंगे और ये फिजिकल लॉ से बाउंड भी नहीं है। जिस वजह से 8D को तो तुम भूल ही जाओ। 8D में भी फिजिकल लॉज आते हैं जो कि रिमोरू को 9 डायमेंशनल बीइंग बनाता है, जहाँ पे रिमोरू टेम्पेस्ट लॉ से बाउंड ही नहीं है। मैं एक सिंपल सा मीनिंग बताता हूँ कि अगर फिजिकल लॉ से कोई कैरेक्टर बाउंड है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा हायर जा सकता है 8 डायमेंशनल। जो ट्रू ड्रैगन्स हैं वो 9D बीइंग्स होते हैं। और फिर अगर हम बात करें रिमोरू की एबिलिटी सेल, जो कि रिमोरू को 10th डायमेंशनल बना देती है, ये रिमोरू की सोल के साथ मर्ज हो गई थी और फिर वॉइस ऑफ वर्ल्ड को इसने छुपा दिया था। वॉइस ऑफ वर्ल्ड इटसेल्फ, जिसको हम 10 डायमेंशनल बोलते हैं, क्योंकि ये सभी यूनिवर्सेस को इकट्ठा एक साथ रखती है। इट्स कॉन्शियसनेस बीइंग, क्योंकि ये कॉन्शियसनेस है डिफरेंट रियलिटीज में ये जो एवोल्यूशन को डिक्लेयर करती है। जस्ट थिंक, जब रिमोरू मरा था तो वॉइस ऑफ वर्ल्ड आई थी, उसकी विशेस ग्रांट की थी। अगर मैं सिंपल वर्ड में तुम्हें समझाता हूँ कि वॉइस ऑफ वर्ल्ड डिफरेंट रियलिटीज़ में, डिफरेंट यूनिवर्स में अपनी कॉन्शियसनेस के थ्रू ट्रैवल करती है, उनको उनकी स्किल देती है, उनको उनकी एवोल्यूशन के बारे में बताती है। वॉइस ऑफ वर्ल्ड एक ऐसा सिस्टम है जो कि बनाया गया है डायनामा के थ्रू सभी स्किल्स एवोल्यूशन को इकट्ठा रखने के लिए, एंड दैट मेकिंग 10 डायमेंशनल।
उसे तुम्हें देखने को मिलेगा कॉस्मोलॉजी स्ट्रक्चर में, जो मैंने प्रॉमिस किया है कि जब मेरे 100 सब्सक्राइबर हो जाएंगे मैं तेंसुरा की कॉस्मोलॉजी को तुम्हारे सामने रख दूंगा। और से जिसने वॉइस ऑफ वर्ल्ड को कंसल्ट कर दिया था, छिपा दिया था, उसको मैनिपुलेट करके दैट मेक हिम सेल 10 डायमेंशनल 2। सेल ने रिमरू के केस में पूरी की पूरी जगह ले ली वॉइस ऑफ वर्ल्ड की, क्योंकि वो एग्जिस्ट ही रिमरू की सोल में करती है। एंड रिमरू इटसेल्फ 9 डायमेंशनल, बट आफ्टर मर्जिंग विद सेल रिमरू इज 10 डायमेंशनल। बट एज आई सेड ये स्लाइम हमेशा ग्रो होता रहता है, सो 10 डायमेंशन कुछ भी नहीं है इसके आगे, क्योंकि इसके आगे जो एबिलिटीज आ जाती हैं सेल की, टाइम से भी फास्टर सोच पाना, डिफरेंट रियलिटीज में अपनी कैलकुलेशन करना, वो सोल लेवल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, जो कि उसको बना देती है 11 डायमेंशनल। सो इसके बारे में भी फुल इंफॉर्मेशन दूंगा मैं तुम्हें। ये सारी के सभी कॉस्मोलॉजी के पार्ट हैं और कॉस्मोलॉजी स्ट्रक्चर तुम्हें देखने को मिलेगा। आई थिंक 100 सब्सक्राइबर पे, हाँ 100 सब्सक्राइबर वेट करो। और हाँ वर्ड को रिमरू, सो या अभी रिमरू कोई स्लाइम नहीं रहा, ही वाज 2 ड्रैगन, बल्कि वो 2 ड्रैगन से भी हायर हो गया है। यहाँ पर 2 ड्रैगन 9D या 10D में स्केल करते हैं। रिमरू इटसेल्फ वी आर डायमेंशनल, इसके आगे रियलिटी कॉन्सेप्ट्स एंड डज नॉट वर्क एट ऑल। जब रिमरू वर्ल्ड में फेंका गया था तब रिमरू एक ऐसी रिलम का मालिक था जो कि कोलैप्स करती है निहाइलिटी। हाइलिटी को शॉर्ट आंसर में समझाऊं तो वॉइड, और अगर तुम्हें वॉइड के बारे में कुछ नहीं मालूम तो कॉस्मोलॉजी में ये भी मिलेगा, कि अगर तुम्हें नहीं मालूम तो तुम जाके गूगल में भी सर्च कर सकते हो, क्योंकि वॉइड की डेफिनेशन सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट डेफिनेशन है। और निहाइलिटी कोलैप्स या वॉइड कोलैप्स, जो कि मल्टीवर्स को चुटकियों में डिस्ट्रॉय और रिक्रिएट कर सकते हैं। इमेजिनरी स्पेस जिसके अंदर की दुनिया में टाइम ही नहीं लागू होता। निहाइलिटी कोलैप्स ने सभी के सभी कॉन्सेप्ट को पहले ही डिस्ट्रॉय कर दिया है। वो लाइन जहाँ पे कहा गया है कि when it's even strong enough to store the unlimited amount of destructive energy, nihilistic collapse is the biggest example of that। और वो लाइन जहाँ पे क्या गया है chaos world, जहाँ यहाँ पे टाइम तक का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यहाँ पे टाइम है ही नहीं तो इफेक्ट क्या घंटा पड़ेगा। ये जो वर्ल्ड है ये फॉर्मलेस है, इट्स बियॉन्ड फिजिकल लॉ। यहाँ पे टाइम से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, स्पेस से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बिकॉज देयर इज नथिंग। 12 डायमेंशन की ये वाली डेफिनेशन भी देख ही लो। व्हाट वी से और कन्विंस अबाउट दिस एंड देन सम। अगर तुम्हें लगता है कि इमेजिनरी स्पेस सिर्फ 4 डायमेंशनल है, सो यू आर नथिंग कंपेयर टू अ गॉड। इमेजिनरी स्पेस की एक शॉर्ट सी डेफिनेशन दूं, इन्फिनिटी प्लस डिफेंस प्लस एग्जिस्टेंस इज रेजिस्टेंस प्लस कॉन्सेप्चुअल आइसोलेशन। अगर इमेजिनरी स्पेस को शॉर्ट में डिफाइन करो, इमेजिनरी स्पेस इक्वल टू इन्फिनिटी प्लस अल्टीमेटली दिस इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंगनेस। यानी वेल्डनावा जो पहले एक वॉइड में रहता था, प्राइमोर्डियल वॉइड, उसने निहाइलिटी कोलैप्स वॉइड कोलैप्स से ही सब सारी दुनिया बनाई है। रिमरू टेम्पेस्ट निहाइलिटी कोलैप्स का यूज करते 10,000 वर्ल्ड्स को डिस्ट्रॉय और रिक्रिएट कर सकता है। और तेंसुरा के वर्ल्ड आर बिगर देन द यूनिवर्स। रिमरू टेम्पेस्ट मोबिल सिस्टम का यूज करके इसको इन्फिनाइट टाइम यूज कर सकता है, यानी कि वो 10,000 यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय और रिक्रिएट कर सकता है इन्फिनिटी टाइम। एंड रिमरू एंड सेल the honor of 12-dimensional realm and 11-dimensional being merged, so there is no me and no you, only us. Now Rimuru and Sail is 12-dimensional being, but जैसा मैंने कहा कि ये रिलम में टाइम नहीं है, स्पेस नहीं है, जिस वजह से ये 12 डायमेंशन टू आउटर वर्सल स्केल होती है, मीन हाइपर वर्सल टू आउटर वर्सल। और अभी हम बात करते हैं एक फीट की, एंड ऑफ स्पेस एंड टाइम, जहाँ पे रिमरू को फेंक दिया गया था ऐसे रिलम में जहाँ पे टाइम काम नहीं करता, स्पेस काम नहीं करता, पर फिर भी उन चूतियों लोगों ने जाके वेब नोवेल पढ़ी और वेब नोवेल में से वो भी फेक वाला वर्जन पढ़ा जहाँ पे पूरी की पूरी बात ही नहीं लिखी गई। तो तुम पहले ये पूरा पेज देख लो, ठीक है। और ये रियल लाइफ नोवेल से है जहाँ पे लिखा हुआ है कि क्रोनोसेल्टुएशन स्किल का यूज़ करके वहाँ का टाइम फ्लो रोक दिया गया था। और वो भी किस तरह, तो हमें ये तो क्लियरली मेंशन नहीं हुआ है कि वहाँ पे टाइम एग्जिस्ट करता है या नहीं, बट हमें मेंशन हुआ है कि क्लोई एल्बर्ट जो कि ऐसी जगह पे ट्रैवल कर सकते हैं जहाँ पे टाइम एग्जिस्ट करता है, यानी कि अगर यहाँ पे कहीं भी टाइम एग्जिस्ट करता है, इवन वो रिलम 11 डायमेंशनल क्यों ना हो,
क्लोई वहाँ पे ट्रैवल कर सकती है। कोई की एबिलिटी टाइम लीप, और कहीं भी जहाँ पे टाइम एग्जिस्ट करता है उसको टाइम को रैप कर सकती है, मीन टाइम को मैनिपुलेट कर सकती है। और वही एबिलिटी जो रिमरू के पास है। जब रिमरू टाइम लीप का यूज़ करने लगता है तब सेल करती है कि अबे बहन की लोड़े, टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता तो तू कहाँ से भाई टाइम को रिवर्स करने की सोच रहा है। तो फिर सेल ने एक द्वारा से एक पावर बना है स्पेस टाइम लीप। ये पावर थोड़ी डिफरेंट है। ये रिमरू को पावर दे दी है कि वॉइड तक को मैनिपुलेट करके वहाँ पे टाइम को एग्जिस्ट कराना, टाइम को वहाँ पे डाल देना। तो रिमरू ने उसी तकनीक का यूज़ करके पहले तो वॉइड को मैनिपुलेट किया, वॉइड को एथोथ बन गया, और फिर निहाइलिटी कोलैप्स वाले रिलम्स, टर्नल एक्सेट्रा स्किल्स को परचेज किया, और वहाँ से रिमरू ने स्पेस टाइम लीप का यूज़ करके वॉइड को मैनिपुलेट किया, टाइम को ऐड किया और टाइम को रिवर्स कर दिया। और जब वो वापस पहुँचा अपनी पुरानी जगह जहाँ पे सब कुछ शुरुआत हुआ था, तो रिमरू कोई द्वारा से कोई ट्रू ड्रैगन नहीं है, वो एक गॉड है जिसने ऐसी ताकत को फेस किया जो कि उसके कॉन्सेप्ट तक को इरेज कर सकती थी। रिमरू इटसेल्फ नाउ आफ्टर वर्सल कैरेक्टर, रिमरू इज द गॉड ऑफ वॉइड गॉड, एज तो प्राइमोरियल वॉइड का वो ओनर है। Now, चलो इस बंदी को भी बीट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लॉट मैनिपुलेशन, अगर तुमने देखा है प्लॉट मैनिपुलेशन का कॉन्सेप्ट, तो प्लॉट मैनिपुलेशन और रियलिटी मैनिपुलेशन में ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। प्लॉट मैनिपुलेशन का और वो ऑथर ही ये कहता है, आई थिंक स्टेटमेंट ही ये कहती है कि इफ राइटर कैन राइट आई कैन राइट टू, बट दैट डज नॉट अप्लाई ऑन वर्सेस बैटल, क्योंकि वहाँ पे सीधा कहा है कि ये तो या तो हैक्स है, और दूसरी बात ये अप्लाई नहीं होती वर्सेस बैटल में, क्योंकि वर्सेस बैटल का रूल ये है कि यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ जो कि स्टोरी राइटिंग को मैनिपुलेट करती है वो यहाँ पे अप्लाई ही नहीं होगी। और वैसे भी अगर तुम रियलिटी को मैनिपुलेट कर रहे हो प्लॉट मैनिपुलेशन से, सो रिमरू डज नॉट इफेक्टेड बाय दैट, बिकॉज रिमरू इज सेल्फ 11 डायमेंशनल बीइंग, जो कि सीधा इस जो तुमने मैनिपुलेट किया उसको इजीली हरा देगा। रिमरू का ट्रू ड्रैगन फॉर्म ही तुम्हारे जो बाउंडलेस स्पीड तुमने दी उससे ज़्यादा ताकतवर है। एंड आई थिंक ये स्ट्रिंग थ्योरी का यूज़ करें है, क्योंकि स्ट्रिंग थ्योरी में रियलिटी मैनिपुलेशन ये डायमेंशनल है, नहीं तो बाकी थ्योरीज में ये तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता इससे। और दूसरी बात भाई, तुम कहना क्या चाहते हो कि राइटर को कंट्रोल करना क्या वोंगली को बाउंडलेस बना देता है? व्हाट आर यू इवन ट्राइंग टू से? क्या वो तुम्हारा राइटर फ्यूज सर को कंट्रोल कर सकता है? नो ब्रो, वो नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारा राइटर खुद 4 डायमेंशनल है, तो वो वोंगलिंग को बाउंडलेस कैसे बना रहा है? वो वोंगलिंग सिर्फ अपनी स्टोरी को मैनिपुलेट कर सकता है, किसी और की स्टोरी को नहीं, क्योंकि बाकी के राइटर ने कभी भी अथॉरिटी नहीं दी प्लॉट मैनिपुलेशन की। बट फिर भी मैं तुम्हें थोड़ा सा एक्सप्लेन देता हूँ वोंगलिंग का। वोंगलिंग ने एनिमे में एक यूनिवर्स बनाया था, और वो यूनिवर्स में स्पेस एंड टाइम एग्जिस्ट करता था, जो कि उसको 5 डायमेंशनल बनाता है, जिसमें वोंगलिंग के पास टाइम भी है, तो वो 6 डायमेंशनल हुआ, और उससे ज़्यादा वो कहीं स्केल नहीं होने वाला, क्योंकि वो चीज़ें पहले भी एग्जिस्ट करती थी, बस वोंगलिंग ने दोबारा से रिक्रिएट की थी। और जो भी प्रूफ मैंने दिखाए वो करेक्ट हैं, मैंने तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मेंशन किए हुए हैं कि वो कहाँ से हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि थैंक्स टू पवित्रा, जेके डिबेटर एंड एक्सेट्रा माय फ्रेंड्स, तुम्हारी वजह से मैं इस कंक्लूजन को निकाल पाया। और हाँ, स्ट्रिंग थ्योरी इज डिबंक्ड, फोर्डर है भाई, अगर तुम मुझे इस पे भी डिबंक नहीं कर पाए तो यू आर नथिंग। जो वोंगलिंग फैंस हैं तो मैं उनको बता देता हूँ कि वो स्ट्रिंग थ्योरी फोर्डर होती है, और मैंने स्ट्रिंग थ्योरी का यूज़ किया है। तो या तुम मुझे डिबंक कर सकते हो, बट फिर मैं करूँगा ना बल्ट के, तो मैं करूँगा तो बहुत गंदा वाला डिबंक करूँगा, ठीक है? तो बाय बाय।